चलिए, छोटे निवेशकों के हितों के लिए पहले भी सेबी ने बहुत सारे कदम उठाए और ये जो फैसला आया है, जो कैलकुलेशन का तरीका बदला गया, इससे भी कहीं ना कहीं जो छोटे निवेशक हैं उनके हित जुड़े हुए हैं। ये रवि जी हमें समझा रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, सेबी उसके लिए कई बार कदम उठा चुका है और ये भी उसी कड़ी में एक और फैसला सेबी की ओर से आता हुआ दिख रहा है। सर, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक नया कीर्तिमान हासिल किया है भारतीय शेयर बाजार ने। बीएसई पर जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उसका जो टोटल मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन के पार निकल गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यह आंकड़ा $5 ट्रिलियन के पार निकला है और 6 महीने से कम समय में ही हमने देखा है कि $1 ट्रिलियन का एडिशन देखने को मिला है। नवंबर 2023 में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार हुआ था और अब यह आंकड़ा $5 ट्रिलियन के पार हुआ है। बावजूद इसके कि चुनावी माहौल है, उठापटक काफी ज्यादा है, इंडिया विक्स में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला, एक बड़ा इवेंट हमारे सामने है, इतनी बड़ी अनिश्चितता है, उसके बावजूद ये जो $5 ट्रिलियन का हमने नंबर पार किया है, जो कीर्तिमान हासिल किया है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, इस समय अगर इसको आंकड़े की कोशिश आकलन करने की कोशिश करें तो एक क्लियर कट है कि क्या तेजी से बाइंग चल रही है, किस तरीके से इंडस्ट्री वाइज या फिर स्टॉक स्पेसिफिक आंकड़े को छू रहे हैं। बीएससी के मार्केट कैप का के अगर देखा जाए तो इस तरीके से अचीव करना है, यानी 5 ट्रिलियन, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो मार्केट कैप में धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलती। तो और इनफैक्ट मुझे आज याद आ रहा है कि नवंबर में से अब तक में देखें तो 650 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप बढ़ा है, और सॉरी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ा है, जबकि पीछे अगर देखें तो लगभग 1 साल लग गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आम इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर निकल कर आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट पर निवेश हो रहा है, कंपनियों से रिटर्न मिल रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेबल है, इकोनॉमिक स्केल पर पैरामीटर पर खरी उतर रही हैं, और देश का जो परचम है वो बाहर लहरा रहा है। हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं, तो जल्दी ही हम शायद हैंगसेंग को क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, 3 पे भी अंदर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर का रुझान है, जो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की क्षमता आप लोगों के प्रोग्राम की वजह से बढ़ी है, ये उसी का देन है। और इस समय बीएससी ने काफी हद तक अगर देखा जाए तो अब बीएससी में वॉल्यूम वापस देखने को मिले हैं, रीस्ट्रक्चरिंग उनकी काम आई है, और लोग बीएससी के 30 स्टॉक इंडेक्स में इस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए और इन्वेस्टर के लिए। सर, ये जो आंकड़ा आया है, पहली बार जो कीर्तिमान रचा है बीएसई की लिस्टेड कंपनियों ने, उसके एक इंटरनल एक जो ब्लूप्रिंट है, जो एक फाइन प्रिंट आया है, वो भी आपको बताता हूँ। 21 कंपनियों के मार्केट कैप में $10 अरब से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और इन 21 कंपनियों की सूची में 8 नाम पीएसयू स्पेस से है। तो क्या पीएसयू शेयरों में रनअप आगे भी जारी रहेगा? देखिए, पीएसयू का फीवर तो संदीप जी अभी उतरने वाला नहीं है, और चाहे इलेक्शन, अभी जैसे इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद ये फीवर और बढ़ेगा, बजट जब आएगा तब फिर ये फीवर और चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पीएसयूज तो अभी अग्रेसिव अप ट्रेंड दिखाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले ऐसा होता था कि पीएसयूज में इन्वेस्टमेंट करते थे, साल दर साल स्टॉक जो है वहीं खड़ा रहता था, लोगों को सिर्फ एक डिविडेंड का भरोसा होता था। अब तो डिविडेंड को किसी की चिंता ही नहीं है, क्योंकि पीएसयूज जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 30-40% तो अब ऐसी रैली हो गई स्टॉक मार्केट में, जैसे लगता है कि बस 2-4% की बात है। तो मुझे लगता है पीएसयूज की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी है, और ये स्टोरी अभी आगे चलती हुई और नजर आएगी। सर, इस साल की बात करें 2024 की, तो इंडिया का जो मार्केट कैप है उसमें 12% का इजाफा हुआ है। आगे और कितनी गुंजाइश देखते हैं आप ये जो मार्केट कैप है उसमें और ग्रोथ की? देखिए, एक स्टोरी कुछ दिन पहले आपके इस पे प्रोग्राम पे हुई थी, और उस समय ये हो रहा था कि कौन सबसे पहले 1 लाख छुएगा, सेंसेक्स या फिर गोल्ड। और अभी जो हालात बनते जा रहे हैं उसमें गोल्ड स्टेबल हो गया, लेकिन सेंसेक्स जो है वो बहुत तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टॉप 30 जो स्टॉक्स आपके जो अभी थोड़े से अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टोरी की गुंजाइश यहाँ पर जो बन रही है, उसमें ज्यादातर जो पूरे के पूरे 5 सेक्टर इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, चाहे वो बैंकिंग, ऑटो या फिर एफएमसीजी, फार्मा और ओवरऑल पावर सेक्टर देखा जाए, इनकी ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर अच्छी बनती हुई नजर आएगी। और जो आप अभी जो अंदाजा लगा रहे हैं वो आपके अंदाजे से भी कहीं बड़ा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 17-18% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सर, आपने मेरे जो अगला सवाल है ना उसका पहला पार्ट तो आंसर पहले ही कर दिया। इसी सवाल में ही मैं पूछने वाला था, किन सेक्टर्स और किन शेयरों पर अब फोकस करना चाहिए जब आप इतनी बड़ी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? तो देखिए, वैसे तो मैंने बहुत बार चर्चा स्टॉक्स की करी है, लेकिन एक फॉर्मूला मैं आजकल लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जनरली सभी फॉर्मूले पे चले तो फायदा होता है।
अगर एक दो स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं कहता हूं कि एट अ पॉइंट जब आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो, जब आप स्टॉक मार्केट में इस तरीके की रैली देख रहे हो, तो 5 सेक्टर चूज करिए, टॉप 5 सेक्टर चूज करिए। अगर गलत सेक्टर भी चूज कर लेंगे तब भी कोई चिंता नहीं है, और उन 5 सेक्टर से एक एक सेक्टर से 5 स्टॉक लीजिए। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 5 25 25। होता है। आपका पूरा पोर्टफोलियो 25 स्टॉक का बनेगा, और इन्हीं 25 स्टॉक से आपको बहुत ज्यादा स्टॉक में जाने की जरूरत नहीं है। और इन 25 स्टॉक पे जब आप स्टॉक कोई अच्छा प्रॉफिट देता है, 30% 40% का प्रॉफिट बुक करिए, निकालिए, दूसरा स्टॉक एंटर करिए, लेकिन 25 स्टॉक की बास्केट को रन करते रहिए। अब आपने बात कर दी सेक्टर की। देखिए, अगर आज के हिसाब से टॉप सेक्टर, मैं रीजनिंग के साथ बताता हूं जिससे लोगों को समझ में आए। पहला सेक्टर अगर देखते हैं इस समय, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो बैंकिंग काउंटर है, और जिसमें कि मिक्स्ड 3 आप पीएसयूज रखिए और 2 प्राइवेट बैंक रखिए। मैं स्टॉक की चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा लंबा प्रोग्राम खिंच जाएगा। दूसरा, आप पावर सेक्टर पे आ जाइए। पावर सेक्टर पे 2 प्राइवेट कंपनी और 3 आपके पास यहां पर पीएसयूज उसमें भी मिलते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनाइए। चौथे सेक्टर, ऑटो सेक्टर की तरफ जाते हैं। टॉप दिग्गज कंपनीज जिनके आप गाड़ियां खरीदते हैं, जिनके आप यूज करते हैं व्हीकल, उनको लीजिए। बहुत आसान है, उनमें भी अच्छी ग्रोथ स्टोरी बनेगी। ये जो करेक्शन मिलेंगे ये अच्छे होंगे। 3 सेक्टर हमारे और कंप्लीट हो गए। चौथा सेक्टर एनर्जी सेक्टर है। पीएसयूज के ही सारे स्टॉक्स हैं, चाहे आप ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस। तो यानी कि 3 स्टॉक आपको गैस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रखने, और एक गैस का रख लीजिए या 2 गैस का रख लीजिए, आपको बेहतर मुनाफा यहां पर मिलेगा। 4 सेक्टर हमने कंप्लीट कर लिए। अब 5वें सेक्टर की तरफ जाएं, तो यहां पर थोड़ी दुविधा आती है। या तो आप यहां पर एक सेक्टर अभी इन कर सकते हैं, वो है फार्मा, या फिर फार्मा अगर नहीं इन करना चाहते हैं तो यहां पर आप उस सेक्टर को आप कंपाइल करके एंटर कर लीजिए, आप एफएमसीजी को। तो ये दोनों सेक्टर में कोई भी चूज कर लीजिए, लेकिन 3 वो फिक्स रखिए, जिससे कि आपका एक बढ़िया पोर्टफोलियो बन पाए और आप अच्छे रिटर्न कमा पाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी समय की कमी है, डिस्कशन तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, आपसे और भी सवाल पूछने थे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े बाजार के दौरान, उसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सर।